इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि अमरवाड़ा से धीरेन्द्र शाह को प्रत्याशी बनाया गया, जहां धीरेन्द्र शाह ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। बटका खापा सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन शाह थे, जहां आपको बता दें कि धीरेन्द्र शाह ने सेल्समैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आंचल कुंड के महंत के पुत्र धीरेन्द्र शाह इवांती है, जहां आदिवासियों के आस्था का बड़ा केंद्र इस अंचल कुंड को माना जाता है। तो देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर अमरवाड़ा से कौन प्रत्याशी हो सकता है, और इसी को लेकर कांग्रेस में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी थी। बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा था और इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर अमरवाड़ा उपचुनाव में धीरेन्द्र शाह ही कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार सवाल किए जा रहे थे कांग्रेस ने, और आखिर कांग्रेस का चेहरा भी साफ हो गया, धीरेन्द्र शाह ही कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। अब अगर हम बात करें तीनों प्रत्याशी, चाहे तीनों पार्टियों की बात करें, सभी के चेहरे साफ हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा कौन भारी पड़ सकता है इस उपचुनाव में? देखिए, मुद्दा भारी और उसका नहीं है। मुद्दा यह है कि इस बार क्या चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि शाह वर्सेस शाह होगा। लंबे अरसे के बाद आप देखिए, कमलेश शाह जो पहले कांग्रेस में रहा करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो धीरेन्द्र शाह को प्रत्याशी बनाया। धीरेन्द्र शाह वो व्यक्ति है जो लगातार आंचलपुर संत से जुड़े रहे हैं, उसी परिवार से वो आते हैं, जिसका अपना एक वर्चस्व है। और कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझकर प्रत्याशी तय किया है। तो इससे लगता है कि वहां का चुनाव बड़ा दिलचस्प दिखाई देगा। लेकिन हमेशा जीजीपी वहां एक अलग तरह का अपना समीकरण बिगाड़ती बनाती रही है, और जीजीपी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वो पिछली बार काफी अच्छे मत लेकर आगे बढ़े। उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को वहां से हार का सामना करना पड़ा था। पर अब कमलेश शाह मैदान में है, जो चौथी बार चुनाव मैदान में है। 3 बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, अब चौथी बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद चुनाव मैदान में है, और वो वहां के राजा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो उनका अपना एक वर्चस्व है, जागीरदार उनको माना जाता है। लेकिन इस बीच में धीरेन्द्र शाह को प्रत्याशी बनाना निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी रणनीति है कांग्रेस की, और ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा, बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। पर सवाल यहाँ नाथ और जीतू पटवारी की शाख का भी होगा कि वो कैसे उसको आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी मेहनत करेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि धीरेन्द्र शाह कमलेश शाह के सामने होंगे। जी बिल्कुल, और अगर हम शाह की बात करें तो धीरेन्द्र शाह काफी ज्यादा, अगर अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस की एक अच्छी रणनीति काम आएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम